ये पीढ़ी है वो एक मिसाल है सादगी और पारदर्शिता को लेकर के। नीतीश कुमार जी पर सवाल सूरज को दिया दिखाने की सहमति नहीं हुई। अगर वोटर लिस्ट में अनियमितताएं हैं तो निसंदेह SIR के पक्ष में विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। आप एक तरफ वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाएंगे, जिनके दिए गए आंकड़ों के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो आंकड़े डिलीट कर लिए, माफी मांग ली, अब FIR भी। अब सवाल ये है कि अगर इसके बाद भी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट मतदाता या अन्य तरह की अनियमितताएं, तो निसंदेह SIR पूरे देश में होना चाहिए। बिहार के बाद पूरे देश में अगर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो कराएगा, तो इस फैसले का स्वागत विपक्ष को करना चाहिए। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, SIR के विरुद्ध में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष दोनों के दोनों जो है वो बिहार में जनसैलाब हुआ। आपको बता दें कि जहां जहां यात्रा निकाल रहे वहां जनसैलाब हुआ। लेकिन कुछ बयानों को लेकर के अब जदयू ने स्टैंड लिया है और कहा है कि ऐसा काम मत कीजिए कि बयान दीजिए, आपके कल माफी मांगना पड़े। मानहानि तक की बात कर गई है। जरा राजीव रंजन जी को सुनिए, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज आई तो आपको आगे बढ़ करके उदारता के साथ माफी मांग लेनी चाहिए। अब आपका इतिहास क्या है ये जानना भी जरूरी है। माफी वीर की उपाधि आपको दी गई है और राफेल मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। खून की दलाली के सवाल पर सेना और जनता जब दोनों ही नाराज हुए तो फिर आपकी उस टिप्पणी ने कहीं ना कहीं पूरे देश में जो सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपकी ओर से सवाल खड़े किए गए, आपके अनेक नेताओं की ओर से तत्कालीन सेनाध्यक्ष की ओर के लिए जो टिप्पणियां दी गई, देश आज भी उससे मर्माहत है। साथ ही सभी चोरों का सरनेम मोदी इस बयान पर भी मानहानि का दोषी आपको करार दिया और बार बार आप झूठ बोलते हैं और कोर्ट और जनता के दबाव में माफी मांगते हैं, तो एक बार फिर माफी मांगी, क्योंकि आपका इतिहास है। और ये इस बार का जो ये पूरा का पूरा अभियान है, आपको ये पता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव हमारा स्ट्राइक रेट कामयाबी का 75% है। 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीती और विधानसभा के उपचुनाव में 100% 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीती। तो फिर आपको पता है कि आपकी हार पक्की है, एक बड़ी हार होगी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बिहार में तेजस्वी यादव को हासिल करने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो जीत पाना भी जो जमीनी सच्चाई है वो संभव नहीं दिखता है। तो आपने पूरे जनादेश को संदेहों के दायरे में लाने के लिए ये वोट अधिकार यात्रा का ये स्वागत रचा है। लेकिन अब जब बुनियाद पर ही प्रहार होगा तो अब कम से कम आपको ये समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए कि आप दोनों की उम्र कम और लंबी पारी खेलनी है, तो फिर एक कदम पीछे हट करके माफी मांगने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि विकास को लेकर लगातार बिहार में जो झूठी तस्वीर बनाने की कोशिश, दवाई कमाई और तमाम तरह के क्या क्या वो दोहे करते रहते हैं, उन्हें आज CII की इस टिप्पणी को भी देखना चाहिए जिसमें कहा 2046-47 तक बिहार की अर्थव्यवस्था 1100 अरब डॉलर की, 2023-24 में हमारा जो GDP है 8,54,000 करोड़ रुपए का रहा है, जो 14.4 की दर से लगातार बढ़ रहा है। देश की औसत से लगातार हम आगे विकास की यात्रा तय कर और तेजी से विकास करने वाले उन राज्यों में शामिल हैं जहां निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी और लगातार इन्वेस्टर समिट बिहार में उद्योग लगाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। पर्यटन के विस्तार को लेकर के जो बड़े फैसले हैं,
राजगीर में 2 5 स्टार होटल का निर्माण, वैशाली में 10 एकड़ जमीन पर 5 स्टार रिजोर्ट। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की दृष्टि से ये 2 फैसले बेहद हैं। उसी तरह से युवाओं के लिए जो बड़ी राहत है कि सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षा में केवल 100 रुपए की फीस और मुख्य परीक्षा निःशुल्क। शिक्षक सम्मान, कल तक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले जो शिक्षक थे उनको 15,000 रुपये दिया जाता था, अब वो 30,000 रुपये। बहुआयामी विकास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे बिहार में मत अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, जिसमें 2 युवराज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सिर्फ बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन SIR की प्रक्रिया चला रही है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चला रही है, लेकिन ये लोग सिर्फ बिहार को और बिहारियों को बदनाम करने का प्रयास हमेशा से करती आ रही है और बराबर ये सभी मुद्दों पे एक्सपोज भी हो रही है। ये लोग सिर्फ बिहार को रमजाल में डालना चाहते हैं। आप समझते हैं ये दोनों युवराज सिर्फ अपने गद्दी के लिए बिहार में दौरा पे निकले हैं। तो आप सब आश्वस्त रहिए, ये चुनाव जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें ये लोग विनाश के तरफ ले जाना चाहते हैं बिहार को, और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास के रास्ते पे बिहार को ले जाना चाहते हैं। तो ये फर्क साफ है कि कौन बिहार की भलाई चाहता है और कौन बिहार की बदहाली चाहता है। तो आगे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन जी आपको विस्तार से रखेंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट महेश दास जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथी, आज जिन मुद्दों को लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसके संबंध में महेश दास जी ने आपको जानकारी दी है। देखिए, निसंदेह एक बेहद महत्वपूर्ण जो जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने साझा की। महाराष्ट्र पुलिस ने CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी और ये प्राथमिकी क्यों दर्ज हुई है ये आप सब जानते हैं। जिन आंकड़ों के आधार पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में आरोपों का हवा महल बना रहे हैं, दरअसल उस डेटा को संजय कुमार जी ने अपने ट्वीट के साथ ही डिलीट कर दिया और उन्होंने देश से माफी मांगी। अब महाराष्ट्र पुलिस ने FIR भी कर दी। अब इसकी पूरी तफ्तीश होने जा रही है और उसके बाद भी यात्रा पर आप निकले हुए हैं। अब तो यात्रा का औचित्य ही खत्म हो गया। आप झूठे आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? अब आपको माफी यात्रा निकालनी चाहिए और आप यात्रा पर निकल गए हैं तो लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगर आपकी जरा भी आस्था है तो फिर ऐसे फैसले कई बार लेने पड़ते हैं कि आप एक कदम पीछे हटें और आप कहें कि हमसे भूल हो गई, गलत आंकड़ों के आधार पर हमने निर्वाचन आयोग पर ये आरोप लगाए। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी ने और विपक्ष ने क्या कहा? 30 से 40% मुकर गए और इसी आधार पर तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का नाटक रचा। CSDS की ओर से क्या कहा गया? डाटा की गलत व्याख्या हुई, ट्वीट हटाना पड़ा। और अब जो परिस्थितियां हैं, मैंने पहले भी कहा, इतनी उदारता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर लोगों को आपने गुमराह किया है
आपकी वजह से अभी आपने सुना स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा भी बयानबाजी मत कीजिए कि आपको माफी मांगना पड़े, और एसआईआर के खिलाफ बोलना और यात्रा निकालना ये तो बेबुनियाद चीज है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जो नया यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति घोटाला में पकड़ा गया, किसी पे मुकदमा हुआ, वो जेल गया, तो पीएम रहे या सीएम रहे, सत्ता में वो नहीं रह सकता है, वो सरकार नहीं चला सकता है, और ये बिल आना ही चाहिए। देखते रहे सब के लिए एक न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।